हेलो समो मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मई से लेकर 17 मई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी भी दिख रहा है इस वीक की, कि जो चीज़ें आपको, अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो आपको लगता हो कि एंड हो गई है, लेकिन वो एंड नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है, या तो फिर अगर किसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया है और आपको लग रहा है चीज़ें एंड हो गई हैं, तो चीज़ें अभी एंड नहीं हुई हैं। आगे चल के हो सकता है फिर से रिकन्सिलिएशन हो, या हो सकता है इस वीक हो। कब होगी ये वो हम बाद में देखेंगे, पर कुछ है जो एंड नहीं हुआ है। कोई जॉब वगैरह है जो आपने एंड कर दी हो, या कहीं कोई गड़बड़ हो गई हो, आपको लग रहा हो कि अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो वो आगे चल के ठीक हो सकती है, वहाँ चांसेस हैं। एंड नहीं हुई है वो चीज़ या सिचुएशन। अभी हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। आप लोगों का चैलेंज है इस मंथ का कि स्टेबिलिटी जो है ना, आप लोगों की रिलेशनशिप में नहीं है। आप लोगों को कोशिश करके स्टेबिलिटी लेकर आनी है। लॉन्ग टर्म नहीं है, कुछ है जो लॉन्ग टर्म नहीं है। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो लॉन्ग टर्म नहीं है। हो सकता है आप लोग अपने फाइनेंशियल वर्क सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे पा रहे हों कि आप लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पाएँ। तो आप लोग का चैलेंज है कि आपको सेव करने की कोशिश करनी है और मेहनत करनी है और अपने काम पर भी ध्यान देना है। रिलेशनशिप है तो उनमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी है और लॉन्ग टर्म बनाने की कोशिश करनी है। वैसे तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे किस बारे में। यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कोई सी सिचुएशन एंड हुई थी, या आप लोग कोई सिचुएशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोझ जैसी लग रही थी। रिसेंट पास्ट में आप लोग वो बोझ गिराना चाहते थे पर गिरा नहीं पा रहे, शायद ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कोई सा बोझ टाइप सिचुएशन है। रिलेशनशिप भी हो सकती है, हो सकता है एंड हुई हो और आप मूव ऑन होना चाहते हो तो हो नहीं पा रहे हो। तो ये किस बारे में है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप लोग इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर इन्वेस्ट कर रहे हो और वेट कर रहे हो रिजल्ट का। और कुछ लोग रिलेशनशिप पे आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट किया है, या तो प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, या तो देख रहे हैं कि आपने पास्ट में जो भी इन्वेस्ट किया है आपको उसका फ्रूट मिलता भी है कि नहीं मिलता, कब मिलेगा, क्या रिजल्ट होगा, वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में आप लोगों को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, या तो फिर किसी की तरफ से अपॉलॉजी आपके पास आती हुई दिख रही है, या तो कोई आपसे हो सकता है कम्युनिकेट करना चाहे। तो ये किस लिए है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आप लोगों के चैलेंज क्लैरिफिकेशन में आया है जेमिनी कि इस वीक हो सकता है आप लोग इमोशनल मैच्योरिटी के साथ काम ना ले पाएँ। आप शायद अपने इमोशंस किसी को बताना चाहते हो, या आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हो। ब्रांड न्यू बिगैनिंग, पास्ट पे जो हुआ उसको भुलाकर नई शुरुआत करना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है ब्रांड न्यू पर्सन के साथ करना चाहते हो, और कुछ लोग जो पास्ट वाले पर्सन के साथ, अगर आप लोग सेपरेशन में हैं 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, 5 दिनों से, तो उनके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है 5 महीने 5 हफ्ते हुए हों, कुछ टाइम से सेपरेशन में हैं, वो खामोशी हो तो आप वो खामोशी को एंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, और शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिले ये नई शुरुआत करने की, पर हो सकता है आपको दिखे नहीं वो अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है किसी वजह से, और आप शायद चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आए लेकिन नहीं है अभी। तो आपका चैलेंज भी है, आपको लेकर आनी है, और आप न्यू बिगैनिंग करना भी चाहते हैं, और इसी वजह से आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वो ऐसी आएगी आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आपको नहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता है, लेकिन वहाँ होगा। आपको खुद अवेल करनी होगी वो अपॉर्चुनिटी, तो आप मिस कर सकते हैं न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस बताने होंगे सामने वाले पर्सन को। शायद इसी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है। ये मुझे रिलेशनशिप से ही रिलेटेड लग रहा है, ये मुझे वर्क से रिलेटेड नहीं लग रही है सिचुएशन। तो अगर आप न्यू बिगैनिंग चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस बताने पड़ेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन ये आपका चैलेंज है इस वीक का। अब हम आप लोगों के रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो जब हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप लोग किसी लियो से डील कर रहे हो, या किसी भी फायर साइन से, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह से डील कर रहे हो सकते हैं। इनके साथ आप शायद इनकी तरफ से किसी किस्म का एक्शन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, या कोई ना कोई एक्शन से आपको अटेंशन देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा हो कि सिचुएशन अब वर्कआउट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। आपको नहीं लगता ये सिचुएशन अब काम कर सकती है, ये ठीक हो सकती है। हालांकि आप ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में,
पर क्योंकि इनके साथ डिस्कनेक्ट हैं, आप वेट कर रहे हैं और जिस टाइप का आप एक्शन या कम्युनिकेशन वगैरह चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है, ये वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से आपको सिचुएशन बहुत बर्डन लग रही है, बहुत बर्डन टाइप लग रही है। आप इग्नोर करके अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन हो सकता है आपको रिसेंट पास्ट में बोझ जैसी लग रही हो तभी। तो अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में क्या हुआ। तो जब प्रेजेंट मोमेंट की क्लैरिफिकेशन में ये आया है, आप शायद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर वेट कर रहे हैं। जब तक आप वेट कर रहे हैं तो अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन असल में आप किसी फायर साइन लियो से स्पेशली लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या डबल टाइम फिर से आया है लियो, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वगैरह हो सकते हैं आपके पर्सन, ज़रूरी नहीं है। तो आप उनका वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से किसी एक्शन कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट मोमेंट में भी नहीं हो रहा है। उनकी तरफ से कोई एक्शन कम्युनिकेशन नहीं आ रही है। आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट की बातें सोच रहे हैं, पास्ट में उन्होंने ये किया, पास्ट में उन्होंने वो किया, हमेशा मुझे ही ये करना पड़ता है, हमेशा मुझे ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करते, इस टाइप की सिचुएशन है। आप ग्रज पे होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो ही बातें आपको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने आपको किस तरीके से हर्ट किया, वो सब बातों पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। तभी आप खुद से रीच आउट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, वो कम्युनिकेशन करें, वो मैसेज भेजें, आप कुछ नहीं करेंगे। हालांकि आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं, तभी आप उनका वेट कर रहे हैं। कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी हिस्ट्री हो, ये उनके साथ ही जिनके साथ आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, इन्हीं पर्सन के साथ जिनके साथ हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो या बातचीत नहीं हो रही हो आप लोगों की। तो आप न्यू बिगैनिंग भी चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में वेट कर रहे हैं उनका, कि आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, आप चाहते हैं कि वो कोई ना कोई एक्शन जानना है। अब नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ 2 किस्म की सिचुएशन दिख रही हैं। एक तरीका मुझे ये दिख रहा है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, किसी की तरफ से अपॉलॉजी वगैरह आएगी, वो भी जब आएगी जब आप उनको रिलीज़ कर देंगे, उनके साथ इस रिलेशनशिप या कनेक्शन को जो भी है आप लोगों के बीच वो रिलीज़ कर देंगे, या पास की बातों को भूलकर आप बस रिलीज़ कर देंगे। आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे, सेल्फ लव एनर्जी में रहेंगे, और आप अपने स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में लोगों के साथ कोऑपरेट करने लगेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। तब ये आपके पास आ सकते हैं कि आपको किसी किस्म की अपॉलॉजी वगैरह ऑफ़र करें। लेकिन जो भी सिचुएशन है ये स्लो होगी और ये स्लोली आएंगे आपके पास। लेकिन दूसरी सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप इनको रीच आउट करें, आपको ही करना पड़े क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में वेट कर रहे हैं। आप इनको रीच आउट करें और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको रिलीज़ कर दें। सारे नेगेटिव थॉट्स, जो भी बातें हुई पास्ट में, जो भी नेगेटिव मेमोरीज़ थी, उनको रिलीज़ करके बस आप इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे या इनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। सैड लव एनर्जी में आप लविंग एनर्जी में इनकी तरफ जाएंगे और यहाँ पर आप इनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में भी आया है कि जो सिचुएशन आपको लगता है एंड हो गई है, वो एंड नहीं हुई है। हो सकता है आप ही रीच आउट करें या हो सकता है वो रीच आउट करें, तो कुछ भी हो सकता है। और ये जो नियर फ्यूचर की एनर्जी है, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो या हो सकता है अगले 15 दिनों में हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है तो और कौन रीच आउट करेगा। तो अब हम आप लोग की एडवाइस देख लेते हैं। तो जेमिनी, आप लोगों की एडवाइस ये है कि आप लोगों को इमोशनल मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं। स्पेशली आप लोगों को पहले डिसाइड करना है कि आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग चुनते हैं कि आप इनके साथ आगे चलना चाहते हैं, तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि पास्ट में जो भी हुआ, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुई, जो भी आपको हर्ट कर रही हैं, डिप्रेस्ड कर रही हैं, बेहतर है उनको रिलीज़ कर दीजिए, कम्प्लीटली रिलीज़ कर दीजिए, भूल जाइए कि ऐसा कुछ हुआ था और फिर इनके साथ आगे चलिए। और अगर आप रिलीज़ नहीं कर सकते और जो लोग इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फिर डिसाइड कर लीजिए, अपने दूसरे ऑप्शंस में से कोई एक देख लीजिए, या कम्प्लीटली डिसाइड कर लीजिए कि इस पूरी सिचुएशन को ही छोड़कर, इस नेगेटिव सिचुएशन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है, बेहतर जगह पे जाना है जहाँ पर आप परेशान ना हो, ये चीज़ें आपको परेशान ना करें। तो डिसीजन आपका है, जो भी डिसीजन आपको लेना है सब इमोशनल मैच्योरिटी के साथ लेना है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है वो कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।